नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार विभव, मेडलाइन हॉस्पिटल करनाल से। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें समय के साथ में हमारी जो शरीर की हड्डी है वो कमजोर तथा भंगुर मतलब ब्रिटल हो जाती है तथा बहुत ही कम चोटों के साथ में टूट सकती है। हमारे शरीर में हड्डी के साथ एक रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है जिसमें जो हमारी हड्डी है उसमें नई हड्डी बनती रहती है और पुरानी हड्डी जो पुरानी हो जाती है वो हमारा शरीर धीरे धीरे करके उसको हटाता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो नई हड्डी बनना होता है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर पुरानी हड्डी को हटा रहा है और नई हड्डी बन नहीं रही है। तो इस कारणवश जो हमारी हड्डी मजबूत होनी चाहिए वो एक स्पंज की भांति हो जाती है और वो बहुत ही मुलायम हो जाती है, जिसकी वजह से बारीक या बहुत ही मिनिमल चोटों से हमारी हड्डी टूट सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस के जो कारण हैं उसमें सबसे पहले ओल्ड एज, उम्र के हिसाब से शरीर के अंदर कमियां आती हैं जिसकी वजह से हड्डी कमजोर होने लगती है। पोस्ट मीनोपॉजल, माहवारी बंद होने के बाद जिन महिलाओं के अंदर इस प्रकार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, तथा कुछ दवाइयां जैसे कि स्टेरॉयड की दवाई इस प्रकार के सिम्टम्स ला सकती है अगर उनको काफी लंबे समय तक लिया गया हो। अब आप कैसे जानेंगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है? कुछ एक फीचर्स जो आप महसूस करेंगे। सबसे पहली चीज, उम्र बड़ी होनी चाहिए। ओल्ड एज, मेल या फीमेल, आदमी या औरत जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर इसके ज्यादा होने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे आपकी कमर में, हाथों पैरों में दर्द अगर हो रहा है। तीसरे नंबर पे यदि आप किसी सिम्टम के साथ ही प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप गिरे और बहुत मामूली गिरने से ही हाथ या पैर की हड्डी या कमर की हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया और जब एक्सरे करवाया गया तो पता चला कि उसके अंदर फ्रैक्चर है, इसका मतलब कि आप ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हैं। हमें ऑस्टियोपोरोसिस की जानकारी के लिए तथा पता चलाने के लिए कि हम बीमार हैं, कुछ टेस्ट भी उपलब्ध हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे में पता चलता है कि हड्डी कमजोर हो गई है। विटामिन डी का टेस्ट होता है, अगर विटामिन डी कम है तो इसका मतलब शरीर में हड्डी कम बन रही है। उसके बाद में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डेक्सा स्कैन। वो काफी एडवांस स्कैन होता है और उसमें हमें पता चल जाता है हमारे शरीर के अंदर कमर में, कूल्हों के हिस्सों में, हमारे रिस्ट मतलब कि हमारे गट्टों के हिस्सों में यहां में किस जगह की हड्डी ज्यादा कमजोर है और वो बहुत क्लियर कट जानकारी प्रदान करता है। अब इस बीमारी का ट्रीटमेंट, सभी बीमारियों का सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो हमारे घर से शुरू होता है। उसके अंदर हम लोगों को अच्छा खाना, जिसमें हमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी इंक्रीज करनी चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हड्डियों की सप्लाई उनके ऊपर मांसपेशियों से होती है। अगर हमारी मांसपेशी तंदुरुस्त होंगी तो हमारी हड्डियां ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त होंगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा डाइट, हेल्दी खाना खाना चाहिए। इन सब चीजों के बावजूद भी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप में सिम्टम्स हैं और डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो फिर हम लोगों को विटामिन डी तथा कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीजों से यूजुअली 90% तक लोग ठीक हो जाते हैं। 10% लोगों के अंदर हमें ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट प्रॉपर करना पड़ता है, जिसमें दवाइयां होती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हमारी शरीर के अंदर गोली के फॉर्म में ली जाती हैं, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स की गोलियां होती हैं। कुछ एक हार्मोन्स हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में जाते हैं। कुछ एक स्प्रेज हैं जो नेजल स्प्रे के फॉर्म में आते हैं, जो हमें नाक के अंदर छिड़कना पड़ता है। इन सब चीजों का एक ही एम है, हमारे शरीर की जो हड्डी है उसको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा और अच्छी स्ट्रेंथ वाली हड्डी बनाना। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यह एक बीमारी है जिसको अगर हम सही टाइम पे पकड़ लें तो इसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को में बहुत ज्यादा कमी हो सकती है। दूसरे नंबर पे ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट हम लोग डॉक्टर की सलाह पे करें। ऐसा नहीं इस वीडियो को सुन के या इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त करके आप फार्मासिस्ट के पास जाके दवाई ले लें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डोजेज हैं वो बहुत रेगुलराइज फॉर्म में होती हैं। दवाइयों को ज्यादा से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिटेड तौर पे खाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे खाना चाहिए। धन्यवाद।